नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो एज यूजुअल मैं सभी लोगों से विनती करता हूं कि वो अपना कैमरा को स्विच ऑन करे, उसको बंद ना रखे, क्योंकि बंद रखना मतलब आप नहीं सुन रहे हो कक्षा, यही मतलब होता है। आपने सिर्फ अपना अटेंडेंस लगाने के लिए ऑनलाइन आए हो, लेकिन आप कक्षा नहीं सुन रहे हो। इसलिए मैंने पिछले बार भी चेक किया कि कितने लोग सुन रहे थे। किसको कोई प्रश्न पूछो तो वो बोलता है कि मैं नहीं हूं करके, या वो कोई आंसर ही नहीं कर रहे हैं। आंसर नहीं कर रहे हैं मतलब वो कक्षा नहीं सुन रहे हैं बेसिकली। इसलिए आप सभी लोगों से ये करबद्ध विनंती है आपको सबको कि आप कृपा करके आपका कीमती समय दे रहे हैं तो आपने क्या कीजिएगा, चालू रखिएगा आपका वीडियोस भी, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो कक्षा को। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आप कक्षा तो सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। स्पेसिफिकली क्योंकि मैं तो ये इसका गुरुवार के ग्रुप का ये सेकंड कक्षा ही ले रहा हूँ। इसके पहले तो पंचायत भक्त प्रभु और अन्य भक्त लोग कक्षा लेते थे, सदाचार्य मुरारी वगैरह। तो मेरा ये द्वितीय कक्षा है। तो वो लोगों ने आपको क्या पढ़ाया या क्या स्टैंडर्ड रखा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ये स्टैंडर्ड है या कंसिडरेशन है, या मैं चाहता हूँ कि जब भी कक्षा आप अटेंड कर रहे हैं तो आप एक स्टूडेंट की तरह आए, जिसके पास एक नोटबुक हो, भगवत गीता हो अपने साथ में, ताकि जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको सही ढंग से क्या कर पाए, समझ पाए, सही ढंग से समझ पाए। अगर वो आप नोटबुक के साथ नहीं आते हो कक्षा में, आपका वीडियो ऑन नहीं रखोगे, नोटबुक के साथ नहीं आओगे कक्षा में, आपके पास भगवत गीता नहीं रहेगी, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में ही ना आए। क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, आप सभी लोगों को एक स्टूडेंट की तरह बहुत ही सही ढंग से क्या करना चाहिए, स्टूडेंट की तरह ही सब कुछ लेके आना चाहिए। आपकी हर चीज आपके साथ होनी बहुत ही जरूरी है, जिसमें आप क्या हो कि हर चीज आपके साथ में हो, आपके साथ भगवत गीता हो, आपके पास नोटबुक हो, ताकि आप कुछ पॉइंट नोट कर सके, ताकि आपके क्या रहे वो दिमाग में मस्तिष्क में बने रहे। ठीक है, तो सभी लोग आ गए हैं, तो मैं कुछ लोगों को कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। देयर इज समवन इज कॉल्ड एज द सोनल माता जी। सोनल माता जी बताइएगा कि पिछले कक्षा में क्या हुआ था। प्रभु सोनल, जी। ये तो सोनल चतुर्वेदी, दूसरी और एक सोनल है, नॉट सोनल चतुर्वेदी, और हरे एक कृष्णा प्रभु जी। हाँ ठीक है, सोनल चतुर्वेदी जी कहिएगा क्या हुआ था पिछले कक्षा में। हरे कृष्णा, पिछले कक्षा में क्या हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सोनल मैडम, सोनल चतुर्वेदी जी को आंसर देना है। अरे फिर कैसे हो? तेजस माता जी आपको नहीं आंसर देना है, आंसर सोनल चतुर्वेदी से मैं चाहता हूँ। माता जी बताइए क्या हुआ था पिछले कक्षा में।
सॉरी प्रभु जी, मुझे भी ध्यान नहीं है कि पिछली कक्षा में मैं आई थी तो मैंने कुछ नोट डाउन नहीं किया था, इस वजह से मुझे याद नहीं है। ओके ओके। ये तेजस मैडम, तेजस माता जी कुछ कहना सॉरी। चाहती है? तेजस, तेजस, तेजस प्रभु, यस कहिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्या हुआ था पिछली कक्षा में? तेजस प्रभु, उनको भी पता नहीं। कीर्ति, कीर्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं लास्ट टाइम नहीं थी क्लास में। ओके। करण पवार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, बताइएगा क्या हुआ था हाँ, पिछली कक्षा में? कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में बताया था आपने। कर्म, अकर्म और विकर्म के ऊपर चर्चा हुई थी। वेरी वंडरफुल। जी प्रभु। ओके, और कौन बताएगा कर्म किसको कहते हैं? क्या डेफिनेशन बताई थी कर्म की? मैं ही बताऊँ प्रभु? नहीं, और कोई दूसरा बताएगा। जी। आप आपका इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर सकते हैं जिन लोगों ने वीडियो चालू नहीं किया है। जिन्होंने वीडियो चालू किया है वो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक हाथ खड़ा कर सकते हैं कि क्या बताया था, कर्म क्या होता है। एक ही व्यक्ति हाथ खड़ा कर रहा है, बाकी कोई हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं, कर्म की डेफिनेशन नहीं बता पा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? ओके, साहू क्या है? सरिता साहू माता जी। ओके जी। प्रभु जी, पिछले क्लास में हम लोगों ने कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में पढ़ा था। तो कर्म वो होता है जो कि शास्त्र सम्मत कर्म होता है, और विकर्म जो होता है वो शास्त्र के पूरा विरुद्ध होता है, और अकर्म जो है वो मतलब ओके। और कौन बताएगा क्या हुआ था पिछली कक्षा में? संतोष सिंह प्रभु बताइएगा क्या हुआ था? प्रभु जी नमस्कार। ये तो हरे बताया कृष्णा। लोगों ने कि कर्म विकर्म और अकर्म का डेफिनेशन बताया था, और भगवान क्यों पृथ्वी पर मतलब आए, ऐसा भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। भगवान के क्या कारण थे। और कर्म में ऐसा मुझे याद है कि जब हम कोई काम करते हैं और आसक्ति के साथ किसी चीज को पाने के हिसाब से काम करते हैं तो उसको कर्म बोलते हैं, ऐसा। और विकर्म में जो भगवान को हम साक्षी मान को उनको अर्पित करने के लिए करते हैं तो वो रहता है जिसमें हमारा पर्सनल फायदा नहीं देखते हैं, ऐसा मुझे याद है। और अकर्म में जो भगवान के लिए काम करते हैं, केवल भगवान का ही काम करते हैं, तो ऐसा मुझे याद है। इसको अकर्म विकर्म और अकर्म कहिए। ओके। और कोई कुछ प्रकाश डालना चाहेगा पिछले बार क्या हुआ था जिसके ऊपर? नहीं, ठीक है, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हम भगवत गीता के 4थे अध्याय को देख रहे हैं, 4th चैप्टर, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। बराबर है? मैं कुछ जस्ट पिछले चीजों का रिपीट कर रहा हूं और फिर हम आगे के श्लोकों को देखेंगे। तो इसका नाम है दिव्य ज्ञान, 4th अध्याय है। इसको कुछ कुछ सेक्शन में विभाजित करके मैंने बताया था। जैसे भगवान श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 नंबर श्लोक तक भगवान क्या देते हैं? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट हिमसेल्फ। वो दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं किसके बारे में? अपने बारे में। तभी तो वो दिव्य हो गया ना। जब तक भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है तब तक उसको दिव्य कैसे कह सकते हैं? भगवान अगर रॉकेट साइंस बताएंगे तो उसको दिव्य ज्ञान नहीं कहा जा सकता है ना। उसको दिव्य ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। दिव्य ज्ञान मतलब भगवान के संबंधित होना चाहिए। वो भगवान के संबंधित है तो ही उसको दिव्य ज्ञान कहा जा सकता है। तो भगवान दिव्य ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान कैसे बोल रहे हैं कि सूरज के पहले भी ना तुम्हारे और मेरे कई सारे जन्म हो चुके हैं, मैं सूरज से पहले से हूँ। और फिर अपने बारे में भगवान बताते हैं, फिर अपने प्राकट्य के कारण बताते हैं, फिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ इसको भी अर्जुन को बताते हैं।
वो कारण भी कितने थे? कारण भगवान ने बताया अर्जुन को प्रकट होने के। एक ही व्यक्ति आंसर कर रहा है, बाकी सब लोग कक्षा में सो रहे हैं या पता नहीं, या मेरी आवाज आप तक शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पहुंच नहीं हो रही होगी ठीक से, या हो सकता है मेरी हिंदी उतनी शुद्ध नहीं होगी कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। और आपको हिंदी में नहीं, प्योर इंग्लिश में चाहिए तो मैं प्योर इंग्लिश में भी कक्षा दे सकता हूँ आपके लिए, लेकिन मुझे बताया गया है कि हिंदी में कक्षा देनी है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। कितने कारण बताए थे भगवान ने उनके प्रकट होने के? भगवत गीता में 3 कारण बता रहे हैं। करेक्ट प्राजक्ता मैडम? प्राजक्ता माता जी, प्राजक्ता गायकवाड़ माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। 3 कारण बताए भगवान ने प्रकट होने के। यस प्रभु जी, टुडे इज माय बताइए फर्स्ट कौन कौन? लेक्चर। हाँ, टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर, today is your Thursday first lecture, class, but these things are happened Thursday. before also. We already covered these all things. यस। क्या कौन बताएगा 3 कारण भगवान ने प्राकट्य के कौन से बताए थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस संगीता मंडल माता जी कहिए। हाँ, जैसे कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म का कुछ भी ग्लानि होता है, लोग गलत गलत रास्ते में जाते, तभी भगवान जी आते हैं। तभी भगवान जी आते हैं रक्षा करने के लिए, धर्म के रक्षा के कारण। एंड सेकंड, जो डिवोटीज होते हैं उनको भी अपना दर्शन देने के लिए आते हैं। मुझे 2 पता है, या हमको आई 2 मे ही बी पता रॉन्ग। है। देखिए भगवान ने भगवत गीता में अपने प्राकट्य के 3 कारण बताए, यही चतुर्थ अध्याय में ही आता है वो श्लोक जो भगवान अपने बारे में बताते हैं। पहला बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। साधु मतलब कौन? जिसने भगवान का वस्त्र पहना है वो उसको साधु नहीं कहा जाता है। जो भगवान में निरंतर अपने चित्त को लगाया हुआ है वो साधु है ना? जो भगवान को कभी भूलता नहीं है वो साधु है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का मैं विनाश करने के लिए प्रकट होता हूँ ना। साधुओं का परित्राण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और दुष्टों का क्या करने के लिए? विनाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। ये बोल दिया भगवान ने। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं भगवान? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करता हूं मैं स्वयं। हाँ, इसलिए फिर भगवान बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म डिग्रेडेशन होती है धर्म की, तब उसको स्थापित करने के लिए मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। धर्म की स्थापना, फिर आप बोलेंगे कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान बोल रहे हैं स्वयं प्रकट होते हैं, तो इंडिया में ही क्यों प्रकट होते हैं भाई? क्या ग्लानि अन्य जगह पे नहीं होती है धर्म की? तो भगवान वहां पे कभी प्रकट नहीं होते हैं ना। कोई कह सकता है कि सबके सब धाम यहाँ पे ही क्यों है, भारत में ही क्यों है ना? कभी न्यूयॉर्क की तीर्थ यात्रा पे नहीं लेके जाते हैं किसी को, सभी वृंदावन की तीर्थ यात्रा ही जाते हैं, मथुरा की तीर्थ यात्रा जाते हैं, अयोध्या की तीर्थ यात्रा जाते हैं, तिरुपति बालाजी की तीर्थ यात्रा जाते हैं, लेकिन लंदन की देवी का प्रणाम करने के लिए कोई नहीं जाता है उसको। तो सब लोग यहाँ प्रकट क्यों हुए हैं, वहां पे क्यों नहीं है? अच्छा, धर्म की ग्लानि यहाँ पे ही हो रही है। अच्छा, तो कलयुग में तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ तो कुछ धर्म बचा हुआ है, ज्यादा धर्म की ग्लानि तो उधर हुई है, तो फिर भगवान को वहां प्रकट होना चाहिए था। ऐसे कई सारे प्रश्न मन में उपस्थित हो सकते हैं अगर जो भगवत गीता ठीक से पढ़ रहा है उसके। जो नहीं पढ़ रहा है उसके मन में कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होगा। वो तो चलो भगवत गीता है, कुछ पुण्य प्राप्त होगा इसलिए क्या करते हैं, कक्षा अटेंड कर लेते हैं, जिससे कुछ पुण्य प्राप्त होगा तो कुछ तो मिल जाएगा मुझे। लेकिन जो सच में भगवान को जानने के लिए बैठा हुआ है उसके मन में ऐसे सवाल डेफिनेटली उपस्थित हो जाएंगे, ऐसे प्रश्न उसके हृदय में उपस्थित हो जाएंगे। प्रभु जी, कैन यू रिपीट भगवान के प्राकट्य का 3 रीजंस? भगवान के प्राकट्य के 3 रीजन भगवान ने बताए हैं। साधुओं की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और तीसरा है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो अगर ऐसे मन में प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं तो भगवान सब जगह पे, क्योंकि जहां जहां धर्म की ग्लानि होती है वहां पे भगवान प्रकट होते हैं, वहां पे प्रकट होते हैं भगवान, उस समय में प्रकट होते हैं। अभी धर्म की ग्लानि कितनी मात्रा में हुई है उसके हिसाब से भगवान प्रकट होते हैं।
अगर सिर्फ धर्म ही स्थापित करना होता है तो कभी कभी हो सकता है कि भगवान स्वयं प्रकट ना होते हुए भगवान अपने किसी भक्त को भेज देंगे धर्म की स्थापना करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और सभी के सभी भगवान के अवतार भारतवर्ष में ही हुए हैं, ऐसा प्राय बोल देंगे लोग। तो ऐसा क्यों होता है भारतवर्ष में ही? क्योंकि अगर आपने इंडिया का इंडिपेंडेंट वॉर देखा होगा, इंडिपेंडेंट रिवॉल्यूशन, वॉर नहीं था, वो रिवॉल्यूशन। भारत का स्वतंत्रता संग्राम आपने ठीक से पढ़ा होगा अगर इतिहास, तो आप उस इतिहास में बार बार देखोगे बम्बई, दिल्ली, पुणे, कलकत्ता, इन्हीं जगहों का नाम आता है, बार बार इन्हीं जगहों का नाम आता है ना। कुछ चीज हो गया अंग्रेजों के साथ दिल्ली में हो गया, और कहाँ हो गया, कुछ बम्बई में, कुछ थोड़ा, नहीं तो फिर ज्यादातर दिल्ली, पूना, कलकत्ता, दिल्ली, पूना, कलकत्ता, इनका ये नाम आता था। अच्छा, सिर्फ 3 जगह पे लोग अगेंस्ट में जाके 3 शहरों में या और 2-4 शहर ऐड कर दो, तो ये 2-4 शहरों में अंग्रेजों के खिलाफ इंडियंस खड़े हो गए और अंग्रेज भाग गए देश छोड़ के? नहीं, खिलाफ तो सब जगह थे, लेकिन उन जो जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी उसका हेडक्वार्टर इन कुछ शहरों में था, वहां ज्यादा एक्टिविटीज हो रही थी। विरोध तो सब जगह हो रहा था, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कुछ इन देशों में, इन शहरों में था, इसलिए नाम किसका आएगा बारंबार? इन्हीं का आएगा, बराबर ना। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरे दुनिया भर के सभी देश थे, लेकिन सबका नाम नहीं आता है। मुख्य कारण किसका आता है? जर्मन, फ्रांस और इंग्लैंड, यही यूरोपियन कंट्रीज का नाम आता है। तो क्या इंडिया नहीं था तब? इंडिया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया था, लड़ रहा था इंडिया, लेकिन तब इंडिया के ऊपर किसका कंट्रोल था? ब्रिटिश का कंट्रोल था। तब इंडिया के ऊपर सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का कंट्रोल था, क्योंकि मेरे दादाजी या दादाजी के कजन ब्रदर्स वगैरह है, वो लोग थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वो लड़े हुए हैं। वो लोग जब जिंदा थे तब बताते थे भी थे, तब मैं बच्चा था जब वो जिंदा थे, मैं बड़ा हो गया तो वो लोग चले गए, खाली कर दिया उन्होंने से। तो वो लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे, तो इंडिया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन इंडिया का नाम नहीं आता कहीं पे भी सेकंड वर्ल्ड वॉर का, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री जाके देखोगे तो। उसी तरीके से जब भगवान प्रकट हुए थे, भगवान जब प्रकट हो रहे थे, तो पूरा पृथ्वी का जो हेडक्वार्टर, कैपिटल इंडिया है, या भारतवर्ष पूरे पृथ्वी का कैपिटल था, इसलिए जो भी चीज कैपिटल में होगी वो सब जगह फैल जाएगी, वो सब जगह फैलती है। अगर किसी को कुछ बड़ा डंका बजाना है तो वो दिल्ली में जाके बजा दो, तो वो क्या हो जाएगा, दिल्ली में डंका बजने थे, पूरे भारत भर में उसकी आवाज गूंजे। समझ में आ रहा है आपको? अगर मोदी कुछ बोलना है तो वो दिल्ली में बैठ के बोलेगा, तो पूरे भारत भर में उसकी आवाज गूंजेगी। सरकार को कुछ चेंज करना है, लेकिन सरकार को नोटबंदी करनी थी और उसका डिसीजन अंडमान में जाके लेती थी सरकार, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता था ना। तो वैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, वो भारतवर्ष में प्रकट हुए हैं जब जब धर्म की ग्लानि हुई है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ भारतवर्ष में भगवान प्रकट हुए हैं। धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान अन्य जगहों पे भी प्रकट होते हैं। अन्य कई जगहों पे प्रकट होने के भगवान के हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक कारण है। जैसे किसी अन्य कलयुग में भगवान बुद्ध प्रकट हुए थे, वो प्रकट हुए थे स्वर्गीय लोकों में। सभी के सभी अवतार खाली लिखा गया है भारत में तो भारत में प्रकट हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि नरसिंह देव का प्राकट्य जो है वो स्वर्ग में हुआ था। नरसिंह देव खंबे से आए थे, सुना है सबने ये कथा? सुनी है ना? तो नरसिंह देव खंबे से प्रकट हुए थे, वो कहाँ पे प्रकट हुए थे? तो कहा जाता है नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे कहाँ पे? वो प्रकट हुए थे स्वर्गीय लोकों में। ये स्वर्ग में हुई हुई घटना है, वो पृथ्वी पे नहीं घटना ये घटित हुई थी। नरसिंह देव स्वर्ग में प्रकट हुए थे। ऐसे ही अन्य भी है, जैसे भगवान प्रकट हो गए थे किस रूप में? भगवान ने कछुए का अवतार धारण किया था, टॉर्टाइस के रूप में प्रकट हो गए थे, वो भी भारत में नहीं प्रकट हो गए थे, किसी अन्य जगह पे समुद्र मंथन चल रहा था, वहां पे भगवान ने का वो प्राकट्य हुआ था। तो बहुत बार हमारा क्या है, हम पढ़ते नहीं है तो ये चीज की जानकारी नहीं होती, और जानकारी ना होने की वजह से हम क्या कर देते हैं, हम सोचते हैं कि ये सब चीजें शायद भारत में ही घट रही है। तो क्लियर है भगवान के प्राकट्य के, भगवान बोल रहे हैं कि मैं प्राकट्य के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद भगवान क्या करते हैं? भगवान बोलते हैं कि मेरे प्राकट्य को जो समझ पाएगा, मेरा जन्म और कर्म को जो समझ पाएगा, वो क्या हो गया?
तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, उसका फिर से यहाँ पे जन्म नहीं हो सकता है अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को कैसे समझे, तत्वतः समझ ले। अभी ये तत्वतः जन्म और कर्म को समझ लेने के बाद ये जो ज्ञान है तत्व का, उसको क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। इसलिए उसकी चर्चा भगवान श्लोक संख्या 11 से लेकर 15 तक करते हैं, और 16 से लेकर 24 तक भगवान उसको कैसे अप्लाई में लाया जाए, उस ज्ञान को भक्ति के रूप में या हमारे जीवन में, इसके ऊपर भगवान चर्चा करते हैं। तो इसके ऊपर चर्चा करते करते ही हम पहुंचे थे 17 नंबर श्लोक में। 17 नंबर श्लोक में भगवान चर्चा करते हैं किसकी ना, भगवान चर्चा करते हैं न कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोधव्यम च विकर्म च अकर्मणम बोधव्यम गहनाम कर्मणो गति। न कर्म की गति कैसे है, बहुत ही गहन है, समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है कर्म की गति को। कौन सा कर्म की गति क्या हो सकती है, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल सा कार्य है। गहना कर्मणो गति, बहुत ही गहन होती है कर्म की गति। लेकिन फिर भी वो कर्म क्या है, इसको फिर भगवान इधर 3 चीजों में समझाते हैं। भगवान बोलते हैं कि कर्म को कितने भागों में भगवान डिवाइड करके बोल रहे हैं, कर्म, विकर्म ना, और क्या बोल रहे हैं, अकर्म, अकर्म, विकर्म एंड कर्म, या कर्म, विकर्म और अकर्म। तो ये चीजें भगवान बोल रहे हैं। अभी आप बोलेंगे कि यार प्रभु ये तो पिछले बार भी आपने बताया, अभी फिर से यही चीज को क्यों दोहरा रहे हैं, कुछ आपको काम नहीं है, या आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके आए, या अन्य कोई चीजें हैं, ऐसा हो सकता है। आप लोगों के मन में ऐसा सवाल उठ रहा होगा। तो मैं इसलिए इस चीज को बारंबार, पिछले बार भी लिया था, फिर भी अभी रिपीट कर रहा हूँ। इसका मेन वजह क्या है पता है, भगवत गीता में 5 प्रमुख विषय वस्तु का विश्लेषण हुआ है। 5 विषय वस्तु के ऊपर भगवत गीता में चर्चा की है। 5 सब्जेक्ट मैटर्स आर डिस्कस इन भगवत गीता। कौन बता सकता है, फटाक से बताओ, 5 विषय वस्तु कौन से है भगवत गीता में जिसके ऊपर चर्चा हुई है? Hare Krishna Prabhuji, is it related to compassion? Compassion? I mean to say Arjuna was in doubt, like No, he that was is in- what the Arjuna gave the reason not to fight. I am asking the 5 subject matters discussed in Bhagavad Gita. प्रकृति, कर्म, प्रकृति, कर्म, काल, काल, 3 ही याद है प्रभु जी। 3 ही आ गए, 5 जीव, है। जीव आई गेस, जीव 4 हो गए। प्रभु जी क्या है? आत्मा, ईश्वर, प्रकृति। क्या क्या फिर से बताइएगा? जीव, काल, आत्मा, ईश्वर, प्रकृति। जीव और आत्मा दोनों एक ही चीज होती है माता जी। ईश्वर, ईश्वर, प्रकृति, जीव, प्रकृति, जीव, काल, काल, और एक मिसिंग प्रभु जी कर्म। कर्म। 5 विषय वस्तु भगवत गीता में डिस्कस की हुई है। सुना था ये तो पहले चैप्टर के वक्त ही बताया होगा ना, पंचवत भक्त प्रभु ने या सदाचार्य मुरारी प्रभु ने? Yes प्रभु जी, बताया था ना। 5 Yes. विषय वस्तु है भगवत गीता की। गीतेषु उपनिषदषु, गीता एक उपनिषद है। उपनिषदों का डेफिनेशन ही होता है कि उपनिषद में 5 विषय वस्तु होनी चाहिए। पुराणों में 10 विषय वस्तु का डिस्कशन आता है। तो 5 विषय वस्तु अगर नहीं है तो उसको उपनिषद नहीं कहा जाएगा। कौन से 5 विषय वस्तु है? तो पहले से देखो, अपने से चालू करो। मैं स्वयं क्या हूँ? मैं जीव हूँ। इसके ऊपर भगवत गीता में आपको जानकारी मिलेगी, आपके खुद के ऊपर। कहाँ मिली थी? 2nd चैप्टर में हुआ डिस्कशन बहुत सारा जीव के प्रति, हुआ था ना डिस्कशन। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। सुना थे ये सब श्लोक है?
ना, कि उसको काट नहीं सकते हैं, उसको हवा से सुखाया नहीं जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता। तो ये जीव के ऊपर चर्चा हुई। और जीव के ऊपर चर्चा होने के बाद जीव का संबंध किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। जीवात्मा है, उसका संबंध परमात्मा के साथ है, इसलिए परमात्मा के ऊपर चर्चा हो रही है। भगवान ने अभी तो चतुर्थ अध्याय में परमात्मा के ऊपर चर्चा की ना। भगवान ने अपने बारे में बताया, मैं क्यों प्रकट होता हूँ ये बताया। अगर मेरे जन्म का और कर्म को जिस ठीक से जाने का तत्व होता, वो फिर से इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेगा। ये क्या हो रहा है? परमात्मा की तो चर्चा हो रही है। परमात्मा, अच्छा ये तो दो चीज हो गई, लेकिन जीव रह क्या रहा है? प्रकृति में रह रहा है, इसलिए प्रकृति के बारे में चर्चा होगी, प्रकृति के गुणों के बारे में चर्चा होगी। आगे आप जैसे चलोगे 16वें अध्याय 17वें अध्याय में इसके ऊपर चर्चा आएगी। फिर और क्या बच गया? जीव हो गया, परमात्मा हो गया, प्रकृति हो गया। लेकिन ये प्रकृति किसके अधीन है? काल के अधीन है। प्रकट होती है, अप्रकट होती है, इसलिए काल के ऊपर भी चर्चा होगी। हाँ, और काल के ऊपर चर्चा होने के बाद फिर आखिरी चर्चा की जाएगी, वो किसके ऊपर है? कर्म के ऊपर। तो जब कर्म के ऊपर चर्चा हो रही है, तो वो चर्चा को अभी शुरुआत कर रहे हैं, कर्म के ऊपर की चर्चा को। इसलिए कर्म को उन्होंने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 भागों में डिवाइड कर दिया, कर्म, विकर्म, अकर्म। उसमें से कर्म किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है कि कोई भी कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्ति के साथ किया जाता है। उस चीज से आसक्ति है, इंद्रिय विषयों से आसक्ति है, इसलिए उस विषय को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार किया जाता है, उसको कर्म कहा जाता है। समझ में आया? कर्म की डेफिनेशन देते वक्त ये 2 चीजें बहुत ही जरूरी है। इंद्रिय विषय वस्तु इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जा रहा है, लेकिन कैसे किया जा रहा है? शास्त्र सहमत कार्य किया जा रहा है। इंद्रिय तृप्ति क्यों की जा रही है उस विषय वस्तु से? क्योंकि व्यक्ति उसके साथ आसक्त है। ये 3 चीजें कर्म के डेफिनेशन में बहुत जरूरी है। इंद्रिय तृप्ति, जिन विषयों से व्यक्ति आसक्त है, उन विषयों को भोगना चाहता है अपनी इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए, लेकिन कैसे उसको प्राप्त करेगा या भोगेगा? शास्त्र के अनुसार। तो ये क्या हो गया? ये कर्म हो गया है। क्लियर है कर्म की डेफिनेशन? फिर उसके बाद आता है विकर्म। इंद्रिय तृप्ति के लिए ही, इंद्रिय विषयों से आसक्ति है, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए उन विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है, कर्म किया जाता है, लेकिन शास्त्र के नियमों के विरुद्ध कार्य किया जाता है। बाय हुक और क्रुक, जस्ट गेट इट। शास्त्र नियमों के विरुद्ध कार्य किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? इसको विकर्म कहते हैं। समझ में आ गया? कर्म, विकर्म, और फिर एक आखिरी चीज बचती है, उसको कहा जाता है अकर्म। अकर्म में ना ही इंद्रिय तृप्ति होती है, ना ही शास्त्र के नियम के विरुद्ध होता है, लेकिन वो कार्य किस लिए किया जाता है? तो कार्य सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उसको अकर्म कहा जाता है। क्लियर है यहां तक सबको ना? उसको अकर्म कहा जाएगा। तो फिर 18वां श्लोक पढ़ रहे हम, 18 श्लोका। 18वां श्लोक में क्या कह रहे हैं? कर्मण्य कर्म य पश्यो द कर्माणि च कर्म य स बुद्धिमानुषुषेयु स युक्त कृत्य कर्म कृत। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? हिमांशु प्रभु पढ़िएगा। मेरे पास कुछ नहीं पढ़ने के लिए फिलहाल। बस कुछ नहीं है पढ़ने के लिए यार, अगले बार से भगवद गीता लेके बैठिए। ऑफिस में बैठा हूँ। ओके, आप ऑफिस में बैठिए। और कौन पढ़ेगा? Can I read, प्रभुजी? यस यस, हु सेड इट? ओके। जो कर्मात अकर्म पाहतो आणि अकर्मात कर्म पाहतो, तो बुद्धिमान मनुष्य होय. आणि जरी तो सर्व प्रकारच्या कर्मांमध्ये मग्न असला तरी तो दिव्य स्तरावर स्थित आहे. यस, तो 18 में क्या कह रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों से प्रवृत्त है। बेसिकली वो अगर कोई भी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो उसमें पहले देखेगा कि उसमें अकर्म है क्या,
कर्म जो करने जा रहा है उस कर्म को वो किसके साथ मैच करेगा, वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, या मेरे प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मेरी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म करने के पहले सोचता है तो भगवान बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, ये बुद्धिमान व्यक्ति है, इसको कर्म करने का पता है। कोई भी कार्य करने के लिए बस मुझे अच्छा लगा इसलिए वो नहीं करने वाला है, वो सोचेगा कि ये कार्य कृष्ण को प्रसन्न करेगा या नहीं करेगा। अगर कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है तो उस कार्य को वो करेगा, और कृष्ण को प्रसन्न नहीं करने वाला है तो उस कार्य को वो नहीं करता है। ठीक है। देन 19वें श्लोक में हम चल रहे हैं। यस्सा सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। कौन पढ़ेगा इसका भाषांतर या ट्रांसलेशन जो भी है? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस, सरिता माता जी पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। भस्मसात कर दिया है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये भगवान बोल रहे हैं, किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, तो अकर्म की डेफिनेशन बोल रहे हैं। बोले अकर्म में व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। कैसा कार्य करना चाहिए? तो बोल रहे हैं इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होना चाहिए। आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हो उसमें आपकी इंद्रिय तृप्ति नहीं होनी चाहिए, उस कामना से रहित होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होना मतलब क्या है? तो जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है सिर्फ इसलिए, वो बिजनेस कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके और उसको उस पैसे को वो अपने कुछ कार्य में लगा सकते, तो ये इंद्रिय तृप्ति की कामना से बिजनेस हो गया। लेकिन वो बिजनेस कर रहा है जिससे ज्यादा प्रॉफिट आएगा और वो भगवान की सेवा में लगा देगा, डोनेशन दे देगा, या ना भगवान के मंदिर बनवाने में मदद करेगा, तो फिर वो क्या हो रहा है, ये इंद्रिय तृप्ति की कामना रहित हो रहा है। इसलिए ऐसा कामना रहित किया हुआ कार्य का कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। इसका क्या नहीं आने वाला है? किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं आने वाला है। इसका अच्छा या बुरा दोनों भी परिणाम नहीं आने वाला है। जैसे अगर आप कर्म करोगे तो उससे अच्छे परिणाम आएंगे, आपको स्वर्ग आदि लोकों तक जाना पड़ेगा। अकर्म विकर्म करोगे तो उसके परिणाम बुरे रहेंगे, और बुरे परिणाम के चलते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नरक आदि लोकों में जाके पनिष्ट किया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अकर्म करता है वो क्या सोचता है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छा के लिए कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कोई भी कार्य करता है तो वो कार्य से क्या होता है, किसी भी प्रकार का कर्म फल उससे नहीं बनता है। कोई भी प्रकार का कर्म फल नहीं बना है, क्योंकि उसने ना ही अच्छा कार्य किया है ना ही बुरा कार्य किया है। अच्छा कार्य से स्वर्ग जाएगा, बुरा कार्य से नरक जाएगा। लेकिन इसने अकर्म किया हुआ है, इसलिए इसका कर्म फल नहीं बना है। और कर्म फल ना बनने की वजह से क्या हो जाएगा, उसको क्या फायदा है उसका, कोई भी कर्म फल ना बनने से उसको फायदा ये है कि उसका कर्मफल ना बनने से उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसे उसके पास जब जीरो कर्मफल रहेगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, भगवत धाम पहुंच जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था, हमारा जो जीवन है वो किसके ऊपर निर्भर रहता है, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन अगर हमारे कोई ऐसे कर्म ही नहीं है जिसका कोई भी परिणाम आए, चाहे अच्छा है या बुरा है, किसी भी प्रकार का परिणाम हो, लेकिन ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जिसका कोई परिणाम आए, तो फिर यहाँ भौतिक संसार में कैसे रह सकते हैं हम? भौतिक संसार में तो हमारे कर्म के परिणाम ही हमें बांध के रखे हुए हैं। लेकिन ऐसे कर्म करेंगे जिसका कोई परिणाम ही नहीं आएगा, उसको ही अकर्म कहा गया है, जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए हो। तो उससे क्या हो जाएगा, ऐसा कर्म कर दिया जिसका कोई भी किसी भी तरीके का कोई परिणाम नहीं आ रहा है, तो वो डेफिनेटली वो व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा, भगवत धाम पहुंच जाएगा। हमारा जो जीवन है ये हमारे पूर्व कर्म का परिणाम होता है। हालांकि कर्मों को भी फिर बहुत सारे भागों में विभाजित किया गया है। अभी तो यहाँ पे मेनली 3 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन उसके जो परिणाम आते हैं तो परिणाम कर्म कैसा कर रहा है उसके अनुसार भी कर्मों को डिवाइड किया हुआ है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि हम कोई भी जो जीवन जी रहे हैं ये हमारे क्या है, हमारे पिछले जन्मों के कर्म के परिणाम की वजह से जी रहे हैं। तो हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं ये हमारे पिछले जन्म के कर्म की वजह से हो। फिर आप बोलेंगे, तो कोई स्टूडेंट है बोलेगा फिर मैं पढ़ाई क्यों करूँ, पिछले कर्म में मेरे लिखा ही नहीं है कि मैं स्कॉलर बनूंगा, तो मैं स्कॉलर बनने के लिए प्रयास क्यों करूँ? कोई ऐसा सोच सकता है?
कोई ये भी सोच सकता है कि मेरा जीवन में जो भी मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ मेरे कर्मों का परिणाम है, मतलब ये प्री डिसाइडेड है, तो प्री डिसाइडेड तो मैं अभी क्यों कुछ करूं, ऐसा व्यक्ति सोच सकता है, जरूरत क्या है मुझे ये सब करने की। लेकिन नहीं, प्री डिसाइडेड होने के बावजूद भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि प्री डिसाइडेड क्या होता है हमारे जीवन में, वास्तव में हमारा पूरा जीवन जो भी हम कुछ जी रहे हैं ये प्री डिसाइडेड है। लेकिन फिर आप बोलोगे सब कुछ प्री डिसाइडेड है तो हम प्रयास क्यों करें जीने के लिए या अन्य चीजों प्राप्त करने के लिए, इतनी मेहनत क्यों की जा रही है। तो प्री डिसाइडेड का मतलब होता है हमारा जीवन, कि हमारे जीवन की 6 चीजें हैं जो हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलती है। 6 चीजें जीवन में, कौन कौन सी 6 चीजें हैं? मेरा जन्म कहाँ होगा ये मेरे पिछले कर्म के ऊपर निर्भर था, और उसके हिसाब से मुझे जन्म मिल गया है। शायद मेरे पिछले कर्म जीवन के कुछ कर्म अच्छे रहेंगे, इसलिए मैं भक्तों के घर में जन्म ले लिया, जहाँ से मुझे बचपन से कृष्ण भावनामृत का, भक्तों का संग मिला, कृष्ण भावनामृत कृष्ण भक्ति करने का मौका मिल गया। तो ये मेरे पिछले कर्म के अनुसार था। मेरी मृत्यु कभी होगी ये भी मेरे पिछले कर्म के अनुसार प्री डिसाइडेड है, जिसको मैं टाल नहीं सकता हूँ। आपने देखा होगा ना, कई सारे लोग होते हैं जो गरीब है लेकिन वो काफी लंबा उम्र जी लेते हैं, लेकिन कई सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन है, छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी वो कहाँ जाते हैं, विदेशों में जा सकते हैं, लेकिन वो भी क्या है, वो कम उम्र में देह त्याग देते हैं, जी नहीं पाते हैं लंबा समय। क्यों? क्योंकि ये कैसा था, ये प्री डिसाइडेड था, मैं कहाँ से जन्म लूंगा, क्या करूंगा, ये सब चीजें क्या हो चुकी है, ये प्री डिसाइडेड हो चुकी है। 2 चीजें हो गई जीवन में, जन्म मृत्यु। उसके बाद सुख और दुख, मेरे जीवन में कितना सुख आएगा या कितना दुख आएगा ये किससे डिसाइडेड होगा, ये प्री डिसाइडेड है, ये मेरे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हो रहा है कि मुझे कितना सुख मिलेगा या कितना दुख मिलेगा। हो सकता है किसी के पास बहुत धन संपत्ति आ जाए, लेकिन धन संपत्ति आने से उसको सुख आएगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो धन संपत्ति के ऊपर कोर्ट केसेस चलती रहती है, तो धन संपत्ति उसको सुख प्रदान कर रही है, नहीं प्रदान कर रही, वो दुख प्रदान कर रही है उसको। तो मेरे जीवन में कितना सुख आने वाला है या कितना दुख आने वाला है, ये क्या है, ये प्री डिसाइडेड है। ये पूर्व काल में ही मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार डिसीजन हो चुका है उसका, और उतना ही मुझे प्राप्त होगा, उससे ज्यादा मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है। या कि कितना मुझे मिलेगा ये मेरा प्री डिसाइडेड हो चुका है, चाहे कितना मेरा सुख का कोटा है, कितना मेरा दुख का कोटा है, ये कैसे हो चुका है, ये पहले से ही तय हो चुका है, कितना सुख या कितना दुख मेरे जीवन में है, और ये प्री डिसाइडेड होने की वजह से उतना मेरे जीवन में आएगा ही आएगा। क्लियर? 4 चीजें हो गई, और 2 चीजें होती है जिसको कहा जाता है यश और अपयश, सक्सेस एंड फेल्यूर प्री डिसाइडेड। मुझे यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, कैसे आप बोल सकते हैं, जैसे अभी आप देखिएगा, अभी का एग्जांपल है, क्या उनका नाम है, एक बड़े बिजनेसमैन है भारत में, गौतम अदानी जी। गौतम अदानी ने जो तो कुछ तो एक 50 साल पूर्व ही अपना बिजनेस चालू किया, बराबर ना, 61-70s के, वो जो 60 साल पहले तो उनका जन्म हुआ था ना, 40 साल पूर्व तो उन्होंने वो एक 10x10 के रूम में रहते थे अहमदाबाद में, कहीं जॉब करते थे, वहां से उन्होंने कंपनी चालू की, और आज कहाँ तक पहुंच गए हैं वो, भारत के सबसे अमीर इंसान है, दुनिया के 2 नंबर के अमीर इंसान गिने जाते हैं वो। लेकिन उसको ही आप अगर ठीक तरीके से देखोगे तो उसके पहले तो कई सारे लोगों के पास बड़े ज्यादा धन थे, भारत में तो उससे पहले कई सारे धनी लोग थे, लेकिन वो इतना ग्रोथ नहीं कर पाए, ये इतनी ग्रोथ कर पाए हैं। क्यों? उनके पास दिमाग नहीं था। ये तो वैसे भी कोई मटेरियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बड़ी नहीं है इनके पास, लेकिन भारत में कई सारे धनी या बिजनेसमैन होंगे जो हार्डवर्ड से क्या करके आए हुए हैं, एमबीए का डिग्री करके आए हुए हैं, लंदन बिजनेस स्कूल से एमबीए का डिग्री करके आए हैं, लेकिन उनका बिजनेस उतना नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि ये प्री डिसाइडेड है, पहले से ही तय है कि हमें कितना यश मिलेगा और हमें कितना यश मिलने वाला है। तो ये 6 चीजें जब हमारे कर्म के अनुसार पहले से ही तय की जाती है, और हमारा एंटायर जीवन जो है ना, ये 6 चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। क्या होता रहता है? इन 6 चीजों के इर्द गिर्द हमारा पूरा जीवन क्या हो रहा है, घूम रहा है। आप बोलोगे कि नहीं, कैसे सब पूरे डिसाइडेड है। देखिए, आप एक्शन क्या लोगे ये प्री डिसाइडेड नहीं है, लेकिन वो एक्शन का रिएक्शन क्या मिलेगा आपको, ये प्री डिसाइडेड है ना। जैसे मुझे सुख कितना मिलेगा और दुख कितना मिलेगा, ये जब प्री डिसाइडेड किया हुआ है, पहले से ही तय है मेरे कर्म के अनुसार,
तो मेरे सामने 2 ग्लास रख दिए हैं, एक ग्लास में पूरा भर के दूध रखा हुआ है और दूसरे ग्लास में वाइन रखी हुई है, शराब रखी हुई है। अभी मुझे एक्शन क्या लेना है, इन दोनों में से क्या पीना है, ये मुझे अभी डिसाइड करना है, ये प्री डिसाइडेड नहीं है। लेकिन वो उसमें से मैं दूध पीऊंगा या शराब पीऊंगा, ये मुझे अभी तय करना है। ये मेरे कर्मों के अनुसार नहीं तय किया हुआ है कि मैं इसमें से क्या पीऊंगा। लेकिन वो पीने के बाद मुझे सुख की अनुभूति कितनी होगी, वो प्री डिसाइडेड है। मुझे एक्स अमाउंट ऑफ सुख मिलने वाला है, तो मैं चाहे दूध पी लूं या बियर शराब पी लूं, मुझे सुख कितना मिलने वाला है, उतना ही मिलने वाला है। उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि सुख क्या है, प्री डिसाइडेड है। लेकिन इन दोनों में से क्या पीना है, ये प्री डिसाइडेड नहीं है, ये तो मुझे अभी डिसाइड करना है। इसलिए हम सत्संग कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि अभी कौन सा कर्म करना है। सुख तो उतना ही मिलने वाला है, चाहे दूध पी ले या शराब पी ले, क्योंकि सुख तो प्री डिसाइडेड हो गया। लेकिन दूध पिएगा तो उसका क्या होगा, वो कौन से कर्म में जाएगा, वो कर्म में चला जाएगा, शास्त्र विरुद्ध नहीं है वो। लेकिन अगर कोई शराब पिएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो विकर्म बन जाएगा, वो शास्त्र विरुद्ध है। और उसके हिसाब से उसकी गति होगी अगले जन्म की। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? सो विल गो टू नेक्स्ट श्लोका। 20 नंबर श्लोका है ना, 19 हो गया। तो भगवान बोल रहे हैं कि क्या करके तुम कोई भी कार्य करो, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए मत करो। कार्य किसके लिए करो, उस कार्य के फल से डिटैच हो जाओ, क्योंकि फल ही होता है हमारी इंद्रिय तृप्ति। लेकिन डिटैच होके करना, उससे अनासक्त रहना उस फल से, तो वो किस में चला जाएगा, वो अकर्म में चला जाएगा। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अकर्म होके करो। आगे के श्लोक में कर रहे हैं, तत्वा कर्म फलम संगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति स। बंद कर। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण पढ़ूं? कौन पढ़ा जाए? रूपवती आराधना माता जी पढ़िएगा। माता जी आपको अनम्यूट करेंगे तो ही आपका आवाज सुनाई देगा, आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। हाँ अभी पढ़िएगा। आपल्या कर्मफलावरील सर्व आसक्तीचा त्याग करून नित्य तृप्त आणि स्वतंत्र असणारा जरी सर्व प्रकारच्या कर्मामध्ये मग्न असला तरी तो कोणत्याही सकाम कर्म करीत नाही। तात्पर्य जेव्हा तात्पर्य मनुष्य नहीं, बस इतना ही काफी है। अच्छा धन्यवाद। अभी भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति डिटैच होके कितना भी कुछ कार्य कर रहे, वो उसके फल के साथ आसक्त नहीं है, तो फिर वो भले ही कार्य करते हुए दिखेगा, लेकिन फिर भी वो कोई कार्य नहीं करने के बराबर है। वो क्या है, वो व्यक्ति उसके कर्म जो है उसके फल के साथ आसक्त नहीं है, इसलिए वो दिखेगा तो बहुत सारा कार्य करते हुए, लेकिन वो सब कार्य करते हुए भी वो क्या कर रहा है, कोई कार्य ना करने के बराबर है। वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इसके फल के साथ क्या नहीं है, आसक्त नहीं है। और फल के साथ आसक्त नहीं होने की वजह से वो बहुत सारा कार्य करते हुए भी क्या रहेगा, वो कोई कार्य ना करने के बराबर ही होता है, क्योंकि वो उस कार्य के फल के साथ आसक्त नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो, तुम युद्ध के परिणाम के साथ आसक्त मत हो, कि तुम विजय होगे या पराजय होगी तुम्हारी, उसके साथ आसक्त मत हो। फल की चिंता मत करो, भगवान बोल रहे हैं। तो यहीं पे भी भगवान वही कह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान स्तर पे बोल रहे हैं कार्य करो, तुम किसी भी चीजों के फल के साथ आसक्त मत रहो। और फल के साथ तुम आसक्त नहीं रहोगे तो कार्य करते हुए भी क्या हो जाएगा, तुम कोई कार्य नहीं कर रहे हो ऐसा उसको क्या किया जाएगा, ग्रहित होगा, या ऐसा ही उसको समझा जाएगा। लेकिन अगर तुम फल के साथ आसक्त हो और फिर अगर आप तुम कार्य नहीं भी कर रहे हो, लेकिन तुम बैठे बैठे भी कर्म करने के बराबर होता है। जैसे कोई व्यक्ति फल के साथ आसक्त है नहीं और कोई कार्य कर रहा है तो वो अकर्म में काउंट होगा। लेकिन कोई व्यक्ति कुछ कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन बैठे बैठे अपने मन में क्या कर रहा है, पापी विचार आ रहे हैं उसके मन में, तो भी उसको क्या काउंट किया जाएगा, उसको कर्म काउंट किया जाएगा। वो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, उसको सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। वो क्या कर रहा है, वो इंद्रिय तृप्ति ही कर रहा है, लेकिन कैसी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, सूक्ष्म तरीके से इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, इसलिए उसको उसकी पनिशमेंट मिल जाए। क्लियर है यहाँ तक?
बट प्रभु जी वो एक्शंस में तो कन्वर्ट नहीं कर रहा है ना, अगर वो मन में भी कुछ सोच रहा है तो, जैसा आपने बताया सटल वे में। मन में नहीं कर, एक्शन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कर्म काउंट किया जाता है, क्योंकि वो सटल भी हमें पाप नहीं करना चाहिए। ओके। हमें इंद्रिय तृप्ति हरे दोनों कृष्ण प्रभु तरीके जी। से चाहिए। जी प्रभू जी, हरे कृष्णा टीव्ही युट्यूब चॅनल मध्ये मी बघितलेलं की ते प्रभू जी बोलत होते, जे मनात आपल्या पाप कर्म येतात पण आपण त्याचं काय ऍक्शन नाही करत, वाणीमध्ये नाही आणत, ते कलियुग मध्ये माफ आहे. हो आहे माफ यस प्रभु जी, कलियुग में। मैंने भी सुना। ये कलयुग में माफ है, वो उन लोगों के लिए जो अभक्त है उनके लिए, जो भक्त है उनके लिए नहीं माफ है। क्योंकि जिसको लॉ पता नहीं है उसने लॉ तोड़ दिया तो चलो ठीक है, लेकिन जिसको लॉ पता होने के बावजूद भी अगर कोई लॉ तोड़ रहा है तो वो क्या है, वो ज्यादा सीरियस है। तो उन लोगों को तो लॉ पता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने कर दिया तो उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हमें तो पता है ना लॉ। अब भक्त बन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो हमें लॉ पता है, तो लॉ पता है इसलिए हमको लॉ मन में भी नहीं तोड़ना चाहिए ना। जैसे कोई गांव का व्यक्ति आ गया और उसने सिग्नल तोड़ दिया तो पुलिस उसको छोड़ सकती है, क्योंकि उसको सिग्नल क्या होता है यही चीज पता नहीं है। उसने बोल दिया क्या होता है सिग्नल, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो गांव में आया, पहली बार देख रहा हूँ कि ये कुछ हरी लाइट जल रही है, रेड लाइट जल रही है, और भी कोई किसी प्रकार की लाइट है, तो मैंने आ गया, मैं आगे निकल के। और लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस भी नहीं पता मुझे, बाजू वाले की कार थी, मैं चलाना सीख गया, ये लाइसेंस क्या चीज होती है कुछ पता नहीं, पुलिस उसको छोड़ देगा। लेकिन शहर का व्यक्ति तोड़ देगा तो उसको नहीं छोड़ेगा, बोले तुमने लाइसेंस लिया था तो तुमको सब चीजें बताई गई थी, उसके बाद भी तुम तोड़ रहे हो तो तुमको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। इसलिए कलयुग में ऐसा है कि वो भक्तों के लिए वो नियम नहीं है। भक्तों को तो क्या करना पड़ेगा, सीरियसली हर चीज को पालन करना पड़ेगा, और हमें सोचना पड़ेगा कि हम मन में भी किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म ना करें। और क्या होता है ना, कभी कभी हमारे जो मन में विचार आते हैं ना, वो धीरे धीरे हमारे एक्शन बन जाते हैं, इसलिए इसको ग्रहित नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका, नेक्स्ट श्लोक क्या था, 21 नंबर। ओके। निराशीर्यत चित्तात्मा तत्व सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन 21 का? हरे कृष्ण, मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, संगीता मंडल माता जी पढ़िएगा। Hare Krishna. Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions. Hare Krishna. यस, तो भगवान बोल रहे हैं जो अकर्म करता है, जिसने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके क्या लक्षण बता रहा है, वो पहले से इंद्रियों का खुद को स्वामी नहीं मानता है। जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं वो तो इंद्रियों को स्वामी मानते हैं ना, वो खुद को समझते हैं, तो बेसिकली वो इंद्रियों के स्वामी नहीं, वो इंद्रियों के दास है, इसलिए वो उनकी तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इंद्रियों को खुद को स्वामी नहीं मानता है, उसको अपने आप को इंद्रियों का भोक्ता नहीं मानता है, तभी तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेगा। जो समझ में जो ये मान रहा है कि इंद्रिय तृप्ति करने से मुझे आनंद प्राप्त होगा, वो तो इंद्रियों का दास हो गया। वो इंद्रियों का प्रोप्राइटरशिप को या क्या करना है, पूर्ण रूप से संयमित मन बुद्धि कार्यता अपनी, वो उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इंद्रियों के ऊपर अपना स्वामित्व जता रहा है, स्वामित्व को त्याग नहीं पा रहा है। वो सोच रहा है ये इंद्रिया मेरी और इनके लिए मुझे कार्य करना चाहिए, इससे मुझे आनंद प्राप्त हो। लेकिन जो अकर्म करता है वो व्यक्ति इंद्रियों के ऊपर का अपना स्वामित्व को त्याग देता है, वो नहीं समझता है कि मैं इंद्रियों का स्वामी हूँ। दूसरी चीज भगवान बोल रहे हो क्या करता है, वो जब इंद्रियों के ऊपर के अपने स्वामित्व को त्याग देता है, इसके लिए वो बहुत ही आसानी से मन बुद्धि के ऊपर क्या कर सकता है, नियंत्रण रख सकता है। उसकी मन और बुद्धि उसके नियंत्रण में रहती है, क्योंकि जो सोच ही नहीं रहा है कि मैं इंद्रियों का स्वामी और उनके लिए मुझे कार्य करना है, तो मन उसके वश में रहेगा, क्योंकि मन इंद्रियों के पीछे भागता है। लेकिन ये व्यक्ति ने पूरा अपने आप को कन्विंस कर दिया कि मुझे इंद्रियों के पीछे नहीं भागना है, तो फिर उसका मन कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो उसका मन क्या रहता है, उसके वश में रहता है। ये तरीका है मन को वश में करने का। इंद्रिय तृप्ति से हमें अपने आप को परावृत्त होना पड़ेगा, तभी मन वश में रहेगा, तब तक नहीं रहेगा। और क्या बता रहे, तो और बता रहा है वो कितनी इच्छा करता है,
उसकी इच्छा सिर्फ जरूरत की इतनी इच्छा रहती है उसकी। कैसे जरूरत की उतनी उसकी इच्छा रहती है? जैसे आप सभी मेजोरिटी, पता नहीं कौन कहाँ पे, लेकिन बम्बई के रहने वाले हो, तो यहाँ से अगर हमें खारघर में, मंदिर खारघर में है तो मैं खारघर सोच रहा हूँ, खारघर से अगर हमें बॉम्बे सेंट्रल जाना है या सीएसटी जाना है, तो सीएसटी जाने के लिए लोकल से भी जाया जा सकता है, कार से भी जाया जा सकता है। लेकिन जब लोकल अवेलेबल है तो जो उसका इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है, वो कार खरीदने के लिए या कार के लिए पैसा जुटाने के लिए मेहनत नहीं करेगा ना। कम से कम जितनी आवश्यकता है उतनी करेगा। और ठीक है, चलो कार से आसानी होती है यहाँ वहां जाने के लिए, तो फिर वो जो भी कोई कम खर्चे वाली कार है ना, उसको खरीदेगा। वो कार में भी ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास BMW होनी चाहिए, मर्सिडीज की होनी चाहिए, रॉल्स रॉयल होनी चाहिए और लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए और कुछ कुछ होना चाहिए। आप चाहे आप BMW से जाओ या क्या कहते हैं वो स्विफ्ट या i10 i20 या किसी भी ये छोटी गाड़ी से चले जाओ या यहाँ से लैम्बोर्गिनी से जाओ, आपको सीएसटी जाने के लिए उतना ही समय लगने वाला है, क्योंकि आप कार के हिसाब से ट्रैफिक नहीं बदला जाएगा, वो वैसा ही रहेगा ना। लेकिन फिर भी कुछ लोग बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, कुछ छोटी खरीदेंगे। मतलब क्या है, वो बेयर नेसेसिटी के ऊपर चल रहे हैं। जितना जरूरत है उससे आवश्यकता से ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यही दर्शाता कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की ओर दौड़ रहे हैं। जब ये सिर्फ क्या करेगा, जैसे शरीर का भरण पोषण करने के लिए आवश्यक है, इसलिए उसको राइस दाल दे दो वो खा लेगा। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है बोलेगा क्या बनाया रात में, सिर्फ चावल और दाल, ये कौन खाता है, मुझे तो क्या चाहिए था, मुझे तो चाइनीज चाहिए था, हमका फलाना ढिमका दे 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 दे, ये सब चीजें वो डिमांड करता है ना। यही चीज भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। एंड 22वां नंबर का श्लोक हम देखेंगे। यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमर्शन समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबद्धते। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? पढू ना. जो सहजपणे होणाऱ्या लाभाचा संतुष्ट असतो, जो द्वंद्वापासून मुक्त आहे आणि मत्सर काही करत नाही, तसेच जो यश अपयशामध्येही स्थिर असतो, तो जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी त्यामुळे कधीच बद्ध होत नाही. यस, तो ऐसा अकर्म व्यक्ति जो है वो संतुष्ट रहता है, सहज जो प्राप्त होगा उससे संतुष्ट रहता है। वो इंद्रियों को, ये शरीर को मेंटेन करने के लिए वो ज्यादा एफर्ट नहीं डालता है। सहज जो प्राप्त होगा उससे संतुष्ट है। अभी सहज प्राप्त होना और ज्यादा एफर्ट किसको कहेंगे, उसके बीच में कहाँ पे एक बॉटम लाइन ड्रॉ की जाएगी कि इसके ऊपर जो है वो सहज प्राप्त है, इसके नीचे गया तो वो क्या हो गया है, वो ज्यादा एंडेवर कर रहा है, ज्यादा परिश्रम कर रहा है। जैसे आप सभी गृहस्थ है तो आप लोगों ने अच्छे से, आपको पता होगा कि आपका बच्चा जब पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है तो स्कूल में तो उसको सहजता से क्या है पढ़ाया जा रहा है ना, वो सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिर भी क्या है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको क्या करो, और एंड ओवर के लिए उसको ट्यूशन लगाओ। वो ट्यूशन भी नहीं समझ में आ रहा है उसको, फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो उसको क्या करो, उसको और कोई ऑनलाइन ट्यूटर लगाओ, उसको उसके और पैसे भरो। वहां पे डाल के भी अच्छे नहीं मार्क्स आ रहे तो फिर देखो उसका प्रोटीन विटामिन और क्या क्या जो है वो कम गिर रहा है क्या, तो उसको फिर वो सब प्रोटीन विटामिन और क्या क्या सब लगाओ जिससे उसकी बुद्धि बढ़े। तो ये सब क्या है, ये ओवर एंडेवर है ना। अरे उसकी इच्छा ही नहीं पढ़ाई करने की, इसलिए आप उसके साथ कुछ भी करो उसके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। उसकी समझने की अकलन क्षमता उतनी है, उतना ही चीज वो समझ सकता है, इसलिए उसको ओवर एंडेवर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ही है, सहजता से क्या है, वो स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उससे उसके मार्क्स जितने आएंगे उतने वो सहजता से है। लेकिन उससे ज्यादा जो डाल दिया जा रहा है एफर्ट, वो क्या है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट है या ओवर एंडेवर बोल सकते हैं उसको। तो जो अकर्म करता है वो ओवर एंडेवर नहीं डालता किसी भी चीज में, जो सहजता से प्राप्त है उसी में क्या रहता है, वो संतुष्ट रहता है। सहजता से प्राप्त होने वाली चीज, मतलब भारत में जो कार उपलब्ध है वही वो खरीदेगा, इंपोर्ट करने के नहीं सोचेगा ज्यादा से, ओवर एंडेवर है ना। ये साधु के लक्षण है। साधु सहज जीवन जीता है, जो उसको सहजता से प्राप्त होगा उसी से वो क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। सहजता से जो कपड़ा प्राप्त हो जाए उसी को पहनेगा, उसको ब्रांडेड कपड़े ये वो की कोई आवश्यकता नहीं है। सहजता से जो मोबाइल मिल रहा है, चाहे वो बटन वाला भी है, किसी ने डोनेशन दे दिया तो उसको यूज करेगा। उसके लिए वो आईफोन i20, आई डोंट नो व्हाट ऑल आई आर देयर इन वो सीरीज में, लेकिन उसके पीछे वो नहीं दौड़ेगा, एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं डालेगा। वो जो सहजता से प्राप्त है उसी में वो संतुष्ट रहेगा। तो ये किसके हैं, अकर्म करने वाले के कुछ लक्षण हैं।
और भी कुछ लक्षण है जो भगवान और आगे बताएंगे, लेकिन इसको हम अगले कक्षा में देखेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछिएगा, क्योंकि वैसे तो समय हो गया है, लेकिन हमें 2-3 हरे प्रश्न कृष्णा ले प्रभु सकते जी। हैं। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि हमारा जो ये सब प्री डिसाइडेड रहता है सुख दुख, तो प्रभु जी जो हमारी कुंडली में दोष वगैरह आते हैं वो भी प्री डिसाइडेड रहते हैं क्या? हाँ, कुंडली में दोष वगैरह है वो तो वही तो सुख दुख के अनुसार ही प्री डिसाइडेड आए हुए हैं ना। तो प्रभु जी ये मतलब इनको ऐसे मतलब भक्ति द्वारा बर्न आउट किया जा सकता है? भक्ति से तो सभी कुछ बनाउट होता है, तो प्री डिसाइडेड चीजें भी बनाउट हो जाएगी भक्ति से, लेकिन उतनी सीरियसली करनी चाहिए भक्ति। आप सिर्फ बोलोगे मैं कभी तो आ जाऊंगा जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी मंदिर में आऊंगा तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और मेरा सब कर्म नष्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना। जितना आपका भक्ति का सीरियसनेस का फायर होगा उसके हिसाब से आपके कर्म जलते रहेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ द्वंद्व मीनिंग कंफ्यूजन है ना? द्वंद्व। हाँ, द्वंद्व मतलब कन्फ्युजन। हरेक्षा गायकवाड माताजीला मला विचारायचंय, हरे कृष्णा टीव्हीचा नंबर काय आहे? मी युट्यूब वर बघते हरे कृष्णा टीव्ही. अच्छा अच्छा, थँक्यू टीव्ही वर माता. नाही बघत, युट्यूब वर बघते. ओके हरे ओके, कृष्ण. ठीक आहे. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो मैं यहीं पे प्रभु जी, ओके एक ओके यस। सवाल था प्रभु जी। एक्चुअली हमने डिस्कस किया कि कर्म जो है वो शास्त्र सम्मत कर्म जो होता है, शास्त्र सम्मत जो होता है वो कर्म है बिना आसक्ति के। तो मेरा शास्त्र सवाल ये सम्मत था बिना कि आसक्ति नहीं, आसक्ति के साथ इंद्रिय हाँ तृप्ति हाँ के हाँ लिए शास्त्र सम्मत हाँ, किया जाए उसको कर्म कहते हैं। कर्म कहते हैं, हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि शास्त्र कौन सा है, मतलब कौन से शास्त्र को फॉलो करना चाहिए ऐसा? वैदिक शास्त्र जो है जितने सारे व्यासदेव ने लिखा है वो सभी शास्त्र है। अभी तो हम जनरली इसलिए भगवत गीता समस्त शास्त्रों का सार है तो हम उसको फॉलो करना चाहिए। और प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति जो है मतलब पहले कर्म करेंगे फिर जाके वो अकर्म की तरफ जा सकते हैं, या फिर शुरू से ही अकर्म की तरफ जा सकते हैं क्या कोई व्यक्ति? शुरू से भी अकर्म की ओर जा सकते हैं। प्रभुपाद कोई भी कार्य कर्म या विकर्म नहीं करते थे, प्रभुपाद के सभी कार्य अकर्म थे। वो सिर्फ कार्य इंद्रिय अपने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या गुरु की प्रसन्नता के लिए करते थे। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? वन लास्ट क्वेश्चन। ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम फिर से अगले श्लोक अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे अगले गुरुवार को। श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम.